तुम्हें गिरने की कोई बीमारी है? नहीं, बस किसी का एहसान लेने की आदत नहीं है। तुमने हमारी जान बचाई और हमने तुम्हारी, हिसाब बराबर। क्या? वो आखिर में क्या था? वो तुम्हारे लिए नहीं था। फंस गए ना फिर से? इस लड़की को मैं भी तमीज सिखाता हूँ। अरे वीर वीर वीर, लड़कियों को खंजर से तमीज नहीं सिखाते। हम लड़कियों को क्या और कैसे सिखाते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ वो दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। दोस्तों, हर क्रांति अपने क्रांतिकारियों से बलिदान मांगती है। अगर तुम सब इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हो तो मेरे साथ मिलकर एक संकल्प करना होगा। हमारे पास हथियार हैं, आदमी हैं और योजना भी है। जिस मंदिर को हमने अपने खून पसीने से सींच कर बनाया है, उसी मंदिर में आज से 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद, देवी की मूर्ति की स्थापना है। और उसके बाद महाआरती है। देवी की स्थापना, महाआरती, बड़ा ही शुभ दिन है वो। और वो दिन हमारे लिए भी शुभ है। उसी दिन हम अपने ऊपर होने वाले जुल्मों का अंत करेंगे। महाराज आर्यवर्धन की जय। महाराज आर्यवर्धन की जय। महाराज आर्यवर्धन की जय। महाआरती की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप चिंता क्यों करते हैं महाराज? हमारा काम करने के लिए खुशी खुशी अपनी जान भी दे सकते हैं। हमें इनकी जान की नहीं, मेहनत की जरूरत है। जी महाराज। साक्षी, साक्षी, चलो यहाँ से। क्या हुआ माँ? राजा आर्यवर्धन महापूजा की तैयारी देखने के लिए आए हुए। जयवर्धन भी उन्हीं के साथ है। चलो। तो जयवर्धन ने उनके सामने आपसे कुछ कहा? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हम सब कुछ कहेंगे। चलो। क्या कहेंगे? यही कि तुम अपने ही घर में चोरों की तरह नहीं रहोगी। हम राजा आर्यवर्धन से न्याय की भीख मांगेंगे। चलो। महाराज, आपसे न्याय की भीख मांगने आई हूँ महाराज। बोलो। महाराज, भीमसेन को भगाने में मेरी बेटी का कोई हाथ नहीं है महाराज। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। ये सब क्या है जयवर्धन? महाराज वो मैं बताती हूँ महाराज। महाराज, दरअसल हमें खबर मिली थी कि भीमसेन इन्हीं में से कुछ श्रमिकों की मदद से भागा था। इन्हें गलत खबर मिली थी महाराज। आप मेरा यकीन कीजिए। मैं अपनी बेटी के सर पे हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि इसने कुछ नहीं किया। आपके पास खबर मिलने के अलावा इस बात का कोई ठोस सबूत है? महाराज, खबर पक्की थी। क्या किसी ने इस लड़की को भीमसेन को भगाते वक्त देखा था? नहीं महाराज। बिना सबूत के
किसी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? पर महाराज ये निशर्मी को सजा तभी दी जाती है जब जुर्म साबित हो। तुम निश्चिंत रहो। इसका मतलब कि आपने इसको माफ कर दिया? जब इसने कुछ किया ही नहीं तो माफी किस बात की? पर महाराज, ये तो यही समझते हैं कि मैं एक मुजरिम हूँ। हम ये बात उन्हीं के सामने कह रहे हैं। तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। जान बचाने का शुक्रिया भी नहीं कहा। वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें लड़कियों से बात करनी नहीं आती। जैसे तुम्हें बहुत आती है। अरे बिल्कुल आती है, करके दिखाएं क्या? देखो। धर्म, पहली बार इतना समय लग रहा है। आज रात तक ये काम पूरा करना ही पड़ेगा। आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? सोच रहे थे कि अब यहाँ से मुझे चलना चाहिए। पिताजी को मेरी फिक्र हो रही होगी। अरे आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? देखिए, कल सुबह तक ये तूफान पूरी तरह से रुक जाना चाहिए, और जब तक ये रुक नहीं जाता हम आपको यहाँ से जाने तो देंगे नहीं। ठीक है, अगर राजकुमार की यही इच्छा है तो तूफान के थम जाने तक मैं यही रुक जाती हूँ। ये हुई ना बात। वैसे आपके पिताजी कौन से राज्य के नरेश हैं? उस राज्य के राजा हैं जहां बूंद बूंद में शांति का बसेरा है। वो सुमैया के राजा हैं। बूंद बूंद में शांति का बसेरा। मेरे पिताजी इस दुनिया के सबसे दयालु और उदार दिल राजा हैं। अगर आपके पिताजी इतने दयालु हैं तो फिर सुमैया के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते होंगे। माफी सरकार, माफी। माफी? बहुत ज्यादा प्यार। पर पिताजी को उनकी धन संपत्ति से बिल्कुल लगाव नहीं। वो तो हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा धन गरीबों में बांट देते हैं। आपके पिताजी तो वाकई महान लगते हैं। सत्य, इंसाफ और दया के प्रतीक है वो, और साथ में एक बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक। देखिए, लगता है कि तूफान फिर से शुरू होने वाला है। आप चलिए, अंदर चलिए। एक अमीर राजकुमारी जिसके पिताजी दयालु भी और बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक भी। हमें और क्या चाहिए? हम ये मंगी नहीं करेंगे, चाहे कोई कितनी भी जबरदस्ती करे, हम नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें भी जान भी क्यों ना देनी पड़े।
ले 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 मेरा बच्चा। सिया बेटे, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमें नहीं जानते, हम अपनी जान भी दे सकते हैं। अरे मेरी नन्ही सी जान, तुम जानती हो ना तुम्हारी जिंदगी कितनी कीमती है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें हम अपने बारे में फैसला भी अपनी आजादी से नहीं ले सकते? तुम्हें रोका किसने है? जैसे कि आपको नहीं पता। यहाँ हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है और आप हंस रहे हैं। अच्छा, तुम्हें किसने कहा है कि कल तुम्हारी मंगनी होने वाली? आपने माँ को मना लिया? वो अपने फैसले पर बिल्कुल अटल है। फिर कैसे? देखो, अगर तुम ये मंगनी नहीं करना चाहती हो तो फिर तुम्हें यहाँ से भागना होगा। क्या? राजकुमार हर्ष आ गए, राजकुमार हर्ष आ गए, राजकुमार हर्ष आ गए, राजकुमार हर्ष आ गए, राजकुमार हर्ष आ गए। इतनी जल्दी? राजकुमार हर्ष आ गए। भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं इनकार करें। खुश रहो। अब जल्दी ही ये सब कुछ मेरा होने वाला है। महारानी, ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अव्वल दर्जे का सिर चढ़ा, घमंडी और बदतमीज लगता है। तो सिया के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अरे, सिया को ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उसकी चंचलता को संभाल सके। ये तो उसे और बिगाड़ देगा। आप मेहमानों को अंदर लेके जाइए, मैं सिया को लेके आती हूँ। आइए। सिया, सिया बेटी, बेटी कहाँ हो? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सिया, सिया बेटी, सिया, सिया, सिया बेटा। मैं जानती हूँ आप जब भी परेशान होती हैं मेरी इसी कुर्सी पर बैठ जाती हैं और फिर अपने हाथ इस मेज के ऊपर रख देती हैं। इसीलिए मैंने ये चिट्ठी यहाँ पर रखी ताकि आपको आसानी से मिल जाए। और क्या लिखूं? मैंने तो आपसे कल रात को भी कहा था कि मैं मंगनी के लिए तैयार नहीं हूँ, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। हमने एक बार पैसे ले लिए, उसे वापस कभी नहीं लौटाते। पर हमने तुम्हें जिस काम के लिए वो पैसे दिए, तुम्हारी बेटी उसे पूरा नहीं कर सकी। राजकुमार धर्म अभी तक जिंदा है। लकीर का फकीर बनना छोड़ दो। राजकुमार धर्म वापस आए क्या? नहीं। मेरी बेटी भी अभी तक वापस नहीं आई, तो वो काम पूरा करके ही वापस लौटेगी। मेरी बेटी आज तक किसी से नहीं हारी। एक बात बताओ वीर, तुम राजकुमारी अनन्या से इतनी नफरत क्यों करते हो? आए की राजकुमारी, कहीं की डाकू लगती है वो। शेरा आज ही उसे खत्म कर देगी। हम बताएं कि तुम राजकुमारी अनन्या से चिढ़ते क्यों हो? धर्म, मैं राजकुमारी अनन्या से नहीं, उसके घमंड से चिढ़ता हूँ। देखो वीर, हमें उसके घमंड के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ तो है उसमें जो हमें तुम्हारी याद दिलाती है। क्या? अब देखो ना, तुम्हें घोड़ों की दौड़ पसंद है, उसे ऊंट की दौड़। बहादुर तुम भी हो,
बहादुर वो भी है। काहे की बहादुर? जब वो रेगिस्तान में फंस गई थी ना, तब वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ 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 बचाओ। पर वो तो कह रही थी कि उसने तुम्हें बुलाया भी नहीं। झूठी है वो। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी, और उसके पिताजी सुमैया के महाराज भी हैं। धर्म उसके पिताजी कहीं के भी महाराज हो। पर बेटी तो डाकू है ना। वैसे वीर वो है कहाँ? होगी कहीं, ये मुसीबत की तैयारी कर रही होगी। मैं धर्म के कमरे में छुपकर उसका इंतजार करूंगी और मौका मिलते ही सीधे एक खंजर उसके सीने में उतार दूंगी। वीर वो जैसी भी है राजकुमारी, और हम दोनों को उनके साथ थोड़ा तमीज से पेश आना चाहिए। तुम सुन रहे हो कि नहीं? सुनिए, खाना तैयार है, अंदर आ जाइए। चलो हम इनके साथ जाते हैं। तुम राजकुमारी अनन्या को लेके आओ। अब मैं क्यों जाऊं? कहाँ फंस गया यार? राजकुमारी अनन्या, राजकुमारी अनन्या, राजकुमारी अनन्या। क्या हुआ वीर? ये सब क्या है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ धर्म, और ऊपर से राजकुमारी अनन्या भी गायब है। कहाँ जा सकती है वो? हे भगवान, क्या है ये? रेगिस्तानी बिच्छू, डाकुओं का निशान है ये। बिच्छू डाकू? हाँ, बहुत ही खतरनाक डाकू हैं ये। इनका शिकार बनने से तो अच्छा है आदमी खुद ही अपनी जान दे दे। तो आप ये कह रहे हैं कि राजकुमारी अनन्या को ये लोग यहाँ से उठाकर ले गए? हाँ।